हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के राउरकेला या दुर्गापुर स्टील प्लांट के 2023 के फीटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 17 रहने वाला है। इसके पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों को डिस्कस कर रखा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 4 है उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि चैप्टर 4 का पहला वीडियो रहने वाला है। चैप्टर 4 कौन सा? तो जो प्रिसीजन जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो सूक्ष्म मापी यंत्र है, जो चैप्टर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जहाँ से फ्रेंड्स डायरेक्टली 5 से 6 प्रश्न तो डायरेक्टली पूछा ही जाता है, यानी कि 100% आपके कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो उसी वीडियो से रहने वाला है, जो कि खजाना वाले वीडियो के आपके नाम से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो खजाना वाला वीडियो है इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 4 है वो, यानी चैप्टर 4 का पहला वीडियो है, यानी कि चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहिर्मापी माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहिर्मापी माइक्रोमीटर यानी कि आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाह्य व्यास मापने के लिए बहिर्मापी माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स। अब आइए, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, यानी कि जो बहिर्मापी जो माइक्रोमीटर है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो पहले देख लेते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट वो कितना होता है। तो वो होता है 0.01 mm होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है, इसकी जो बॉडी होती है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो इसका तीसरा पॉइंट है, इससे से अधिक 100 mm की दूरी माप सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। इसका चौथा पॉइंट क्या है? तो इसका उपयोग है, यानी कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका उपयोग क्या है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग बाहरी जो डायमेंशन जो होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि शाफ्ट का व्यास हुआ, प्लेट की मोटाई हुआ, इन सभी को मापने के लिए हम जो आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है इसका उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या क्या है इसमें? तो एक तो इसमें इम्पॉर्टेंट है ये लिस्ट काउंट, और ये किस मटेरियल का बना हुआ है, और ये अधिक से अधिक कितनी दूरी माप सकता है, यानी कि सभी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी पुर्जे की आंतरिक विमाएं जैसे किसी छिद्र या ट्यूब का आंतरिक व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्मापी माइक्रोमीटर, यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो किसी छिद्र या ट्यूब का आंतरिक जो व्यास होता है उसको मापने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं।
अब भाई फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं जो इनसाइड माइक्रोमीटर है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, इसका लिस्ट काउंट। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो इसका दूसरा पॉइंट होता है यह माइक्रोमीटर बिना फ्रेम, यानी कि इसमें फ्रेम नहीं होता है, बिना फ्रेम का होता है, यानी कि इस इनसाइड जो माइक्रोमीटर इसमें फ्रेम नहीं होता। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसका तीसरा पॉइंट है यह नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों जो पॉइंट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जो अगला प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंतरमापी माइक्रोमीटर यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाइपों की आंतरिक व्यास को मापने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। इसका अल्पतमांक कितना होता है, यानी कि लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.01 mm होता है और इसमें फ्रेम नहीं होता है, यानी कि ये जो इनसाइड माइक्रोमीटर इसमें फ्रेम नहीं होता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोमीटर माप सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म आयामों को माइक्रोमीटर माप सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आउटसाइड माइक्रोमीटर के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसका पहला पॉइंट है, इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक फ्रेम होता है, एक एनविल होता है, एक स्पिंडल होता है, एक बैरल होता है, एक थिम्बल होता है, रैचेट स्टॉप होता है, उसका फ्रेंड्स स्पिंडल लॉक नट होता है। ये सभी जो भाग हैं ये सभी भाग आउटसाइड माइक्रोमीटर के भाग हैं, यानी कि मुख्य भाग हैं। उसका फ्रेंड्स इसका जो अल्पतमांक होता है यानी कि लिस्ट काउंट वो कितना होता है, तो 0.01 mm होता है इसका अल्पतमांक, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डेप्थ माइक्रोमीटर मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोर की लंबाई, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर से हम बोर की लंबाई मापते हैं, यानी कि बोर की लंबाई को मापने में डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। अब आइए फ्रेंड्स जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहला तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका दूसरा पॉइंट है इसमें फ्रेम और एनविल, यानी कि फ्रेम व एनविल नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, और जो इनसाइड माइक्रोमीटर उसमें केवल फ्रेम नहीं था, और ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इसमें फ्रेम और एनविल दोनों ही नहीं होता है। उसका फिर इसका अगला पॉइंट क्या है, तो इसका अगला पॉइंट है डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी जॉब की गहराई मापने, बोर की लंबाई मापने में किया जा सकता है या फिर किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगला पॉइंट क्या है, तो इसका एक और पॉइंट है, इसकी जो एक्सटेंशन रॉड होता है, एक्सटेंशन रॉड वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो वो
स्टील का बना हुआ होता है। ये भी पूछा जाता है कि जो डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है इसका जो एक्सटेंशन रॉड है वो किस मटेरियल का या फिर किस चीज़ का बना हुआ होता है। इसका वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ±0.005 mm होता है। किसका, तो स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थता सीमा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.002 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9/1000 इंच, यानी कि 9/1000 इंच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति एक डेप्थ माइक्रोमीटर को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये वाला जो फिगर दिया गया है ये डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है, और इसमें आपको ये बताना है कि जो ए जो है वो किस भाग को दर्शा रहा है, बी किस भाग को दर्शा रहा है। ऐसे करते करते जो ई तक है, यानी कि सभी जो अल्फ़ाबेट जो दिया गया है इसमें आपको ये बताना है कि सभी जो अल्फ़ाबेट है वो किस किस भाग को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए देखते हैं और समझते हैं। तो जो ए है वो रैचेट को दर्शा रहा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये रैचेट को दर्शा रहा है। उसका फ्रेंड्स जो बी है वो थिम्बल को दर्शा रहा है। बी कहाँ पर दिया, यहाँ पर। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये थिम्बल को दर्शा रहा है, यानी ए रैचेट को दर्शा रहा है, बी थिम्बल को दर्शा रहा है। उसका फ्रेंड्स जो सी है वो आधार को, यानी कि बेस को दर्शा रहा है। तो ये जो बेस है इसको ये सी दर्शा रहा है। उसका फ्रेंड्स है डी, जो डी है वो लॉक नट को दर्शा रहा है। डी यहाँ पर दिया गया, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये जो लॉक नट है ये इसको दर्शा रहा है डी। उसका फ्रेंड्स ई है, ई जो है वो डेप्थ रॉड को दर्शा रहा है, यानी कि ये जो डेप्थ रॉड है इसको ये ई दर्शा रहा है। उसके बाद एफ जो है वो स्लीव को दर्शा रहा है, ये जो एफ जो है वो स्लीव को दर्शा रहा है एफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए है वो रैचेट को, बी जो है वो थिम्बल को दर्शा रहा है, सी आधार को यानी कि बेस को दर्शा रहा है, डी लॉक नट को दर्शा रहा है, ई जो है वो डेप्थ रॉड को दर्शा रहा है, एफ जो है वो स्लीव को दर्शा रहा है। ओके फ्रेंड्स, और ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, ये डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास इससे जांचा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। माइक्रोमीटर में रैंडम त्रुटि को एक्सीडेंटल एरर्स भी कहते हैं। यह निम्न में से किस कारण से नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मापने वाली सतह का स्तर से नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कई बार माप लेने वाले उपकरण के मापने वाले फेस पर धूल मिट्टी आदि जमा होती है। यदि उसे बिना साफ किए माप लेंगे तो माप में त्रुटि होगी। इस त्रुटि को कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपर्क त्रुटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.001 इंच होता है। किसका? तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का चेक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिच डायजोमीटर है, पिच डायमीटर, वो चेक होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज बदलने के लिए किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विस्तारक छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में चूड़ियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 40 चूड़ियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें रैचेट स्टॉप लगी हो वह कार्य करती हो, उसी को सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन में पीछे होती है तब धनात्मक त्रुटि होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोमीटर के बारे में, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो माइक्रोमीटर कैसा यंत्र है? तो यह सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा जॉब की अत्यधिक सूक्ष्म मापों को मापा जा सकता है इसके द्वारा। उसका फ्रेंड्स इसका तीसरा पॉइंट क्या है? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है? तो 0.01 mm होता है मीट्रिक प्रणाली में। और अगर पूछा जाए ब्रिटिश प्रणाली में इसका अल्पतमांक कितना होता है, तो वो होता है 0.001 इंच होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रोमीटर है इसका मीट्रिक प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। और ब्रिटिश प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.001 इंच होता है। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट है, माइक्रोमीटर किस चीज़ का बना होता है? तो ये क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है या फिर कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वी एनविल माइक्रोमीटर से लिया गया माप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3D/2 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसकी एनविल रिप्लेसेबल होती है, जिससे एक ही माइक्रोमीटर से 100 mm की रेंज में माप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से कितने mm तक व्यास के सुराख मापे जाते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 से 20 mm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न के द्वारा माइक्रोमीटर की परिशुद्धता का निर्धारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रू के चूड़ी अंतराल तथा इसके अंगुली लित्र पर निशानों की संख्या से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी माप ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.01 mm तक माप ले सकता है। और ये किस प्रणाली में? तो ये मीट्रिक प्रणाली में। और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वर्नियर कैलिपर मुख्य स्केल शून्य स्थिति में वर्नियर स्केल पर प्राप्त मान 15 के बराबर है और वर्नियर स्केल विभाजन मुख्य पैमाने पर प्राप्त मान 30 के बराबर है, यानी कि 30 के बराबर है। यदि अल्पतमांक 0.01 है तो मापा गया आयाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15.30 mm। अब आइए फ्रेंड्स इसको समझते हैं। तो पहले फ्रेंड्स आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मापा गया आयाम को निकालना है। तो मापा गया आयाम बराबर होता है कुल रीडिंग होता है, यानी कि टोटल रीडिंग होता है। तो कुल रीडिंग यानी कि टोटल रीडिंग बराबर होता है मुख्य स्केल रीडिंग। मुख्य स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स मुख्य स्केल यानी मुख्य स्केल जो रीडिंग है वो कौन सा है? तो जो वर्नियर स्केल पर प्राप्त जो मान है ये 15, ये क्या है मेरा? तो ये है मेन स्केल रीडिंग, यानी कि मुख्य स्केल रीडिंग है। वो कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। प्लस अब दिया गया है फ्रेंड्स, अब उसमें क्या करना है? तो वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? तो फ्रेंड्स वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि तरीका होता है, ये जो विभाजन यानी कि जो वर्नियर स्केल विभाजन मुख्य पैमाने पर जो प्राप्त मान है 30, इसको अगर हम अल्पतमांक से गुना कर दें, यानी कि इस 30 को अगर हम लिस्ट काउंट से गुना कर दें तो मेरा क्या निकल जाएगा? तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकल जाएगा। तो इसको गुना करने पर आपका आंसर आ जाएगा 0.30 आ जाएगा। इसको आप गुना कर लीजिएगा। 30 को किसी से गुना करना है तो 0.01 से गुना करने पे आपका आंसर आ जाएगा आंसर नहीं, आपका ये आ जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग का मान आ जाएगा 0.30 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे जो मेन स्केल रीडिंग है उसको, यानी कि 15 को, जो वर्नियर स्केल रीडिंग है, इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो मेरा आ जाएगा 15.30 mm। यहाँ पर mm होगा 30 mm, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए एक बार और समझ लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स क्या होता है आयाम निकालने का, यानी कि मापा गया जो आयाम होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि उसको कहते हैं कुल रीडिंग। कुल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला यानी टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है मुख्य स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मुख्य स्केल जो रीडिंग जो दिया गया वो दिया गया 15, यानी कि वर्नियर स्केल पर प्राप्त जो मान होता है वही मुख्य स्केल रीडिंग होता है। तो वो 15 दिया गया है तो 15 लिख दिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो वर्नियर स्केल रीडिंग जो होता है उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए जो वर्नियर स्केल विभाजन मुख्य पैमाने पर प्राप्त जो मान है 30, इसमें अगर हम अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट से गुना कर देंगे, यानी कि 30 को 0.01 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? तो मेरा निकल जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग निकल जाएगा। तो मेरा आ गया कितना? तो 0.30 आ गया। अब इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 15.30 mm। यही क्या निकल गया मेरा? तो ये निकल गया मापा गया आयाम, यानी कि
कुल रीडिंग मेरा निकल गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और तब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर इस प्रश्न को फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने जो खजाने वाला वीडियो बनाया है उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लें, क्योंकि कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% कन्फर्म हो जाएंगे यहाँ से। और ये तो कम से कम हुआ, इससे ज़्यादा भी प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। और ये खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा जो कि सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।